वाह रोली, आपके हाथ से खाकर तो खाने का टेस्ट पहले से भी बेटर हो गया। क्या हुआ बीजी? कुछ नहीं बेटा, भूख मार गई मेरी। अरे तबीयत तो ठीक है ना? बीजी, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कुछ और बनवा दो। नहीं, कभी कभी देख के ही पेट भर जाता है। अब हलक से नीचे खाना नहीं उतरेगा मेरे। पहले गले लगाया, फिर हाथ से निवाला भी खिलाया। ये चुड़ैल खुद को बार बार मम्मा बुलवा रही है और रोली भी उसको मम्मा कूल बोल रही है। ये गंगा उल्टे कैसे बहने लगी? एक दिन में इतना बदलाव? किसी भी तरह से रोली को इस चुड़ैल से दूर रखना होगा, वो भी आज ही। सोच सोच चांद्रानी, कुछ सोच। चड्डा जी कोई आइडिया दो। थैंक यू चड्डा जी, दुनिया का बेस्ट आइडिया दे दिया जी आपने तो। हाँ संजना, ऋषि कैसा है? ठीक तो है ना? टीवी पे कार्टून देख रहा है। टीवी पर कार्टून देख रहा है लेकिन आवाज तो नहीं आ रही है। म्यूट कर रखा है उसने। पता नहीं देख भी रहा है या सोच रहा है कुछ। ऐसा लगता है कि अपने में ही खोया हुआ है। दिन भर बस हाँ ना इतनी ही बात कर रहा है और बार बार पूछता है कि आई कब आएगी। उससे बोल कि मैं बस आ ही रही हूँ, 20 मिनट में पहुंच रही हूँ। अच्छा सुन, रॉ मटेरियल का क्या हुआ? बेटे ने हाँ कहा क्या? बिल्कुल मना कर दिया, एडवांस के बिना सप्लाई नहीं करेगा। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं संजना? मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। एक्चुअली मेरे एक अंकल है, अंकल मतलब पुराने पड़ोसी है मेरे, इन्वेस्टर है, स्टार्टअप में हेल्प करते हैं, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी उनसे। उनके पास ट्राई करना चाहती हो? वो अभी ऑफिस में ही है। हाँ, क्यों नहीं संजना, तू बता ना मुझे। तो फिर तुम अभी चली जाओ उनके ऑफिस में, मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ। मैं अभी चली जाऊंगी। थैंक यू संजना। नो थैंक। चलो मैं अभी एड्रेस भेजती हूँ तुम्हें। अच्छा संजना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन तब तक तो ऋषि को थोड़ा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ऋषि के साथ। थैंक यू। बताओ ना दादी, क्या हुआ? आप मेरा बैग क्यों पैक कर रहे हो? आप मुझसे नाराज हो क्या? हम लोग कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, तुम। पर क्यों दादी? बोलो ना दादी, पर क्यों? अट्टी बट्टी कट्टी, 100 साल की कट्टी, बात मत कर मेरे से। कौन चली गई? दादी, अगर कट्टी है तो ढूंढ क्यों रहे हो मुझे? बताओ ना दादी, क्या हुआ? आप गुस्सा क्यों? बताओ ना दादी प्लीज। रावण आंटी के पास भेजा था तुझे, किस लिए? दोस्ती करने के लिए या दुश्मनी निभाने के लिए? हैं? ऐसे ऐसे मिल मिल के नाच रही थी उसके साथ, ऐसे हक कर रही थी बार बार। कूल मम्मा, कूल मम्मा, नामा कूल मम्मा। पता है, सुन सुन के मेरा दिमाग हॉट हो गया। छोटे हनुमान जी, तुमको टीम सीता से बाहर निकाल दूं? हैं? बताओ, टीम सीता से निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। ओह दादी, आप इसलिए नाराज थे? आप कट्टियों की मुझे पनिश कर रहे हो। आपको तो मुझे अवार्ड देना चाहिए।
अवार्ड? किस बात का? बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस अवार्ड। देखा ना, मेरी एक्टिंग से सब धोखा खा गए, पापा भी, आप भी, और मम्मा कूल को तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब ऑफिस में डाइनिंग टेबल पर वो सब नाटक? हाँ दादी, सब नाटक, सब एक्टिंग। ओए, और फिर से अगर उस नामा कूल को मम्मा कूल बोला ना, मैं कान खींच लेने तेरे। प्रॉमिस कर, फिर से उस चुड़ैल को मम्मा कूल नहीं बोलेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस दादी। पर एक्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। रामायण आंटी को मैंने हक किया तो क्या हुआ, लेकिन रियल हक तो आपको ही मिलेगा दादी। मेरी चतरो। अरे मैं तो डर गई थी बेटा, तूने तो मेरी जान निकाल दी थी। मुझे लगा कि हाय उड़ी गई हाथ से। हाय मेरा बच्चा। और तेरे एक्टिंग के चक्कर में मैं तो भूखी रह गई ना। मेरे होते हुए मेरी दादी भूखी रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक मिनट, आपको भूखा नहीं रहने दूंगी मैं। ये लो दादी, मुंह मीठा करो। दादी आप ये खाओ, मैं आपके लिए सैंडविच लेके आ रही हूँ। चड्डा जी, एनू कहंदे ने मौज। फैमिली। थैंक यू सो मच अंकल, आपने इतना वक्त दिया, वो भी ऑफिस आवर्स के बाद। हमारा एम है लोगों की हेल्प करना, और मेरा पैशन है महिलाओं की हेल्प करना, खास करके उन महिलाओं की जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है। मैं उनका हाथ थामकर उन्हें सक्सेसफुल देखना चाहता हूं। फिर क्या दिन और क्या रात, उनके लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं। रियली नाइस ऑफ यू अंकल। अंकल, ये डिजाइन कितने काफी है? जस्ट 1 लाख रुपए। अंकल, आपने अभी तक मेरा काम नहीं देखा, मेरे डिजाइन्स नहीं देखे। आप मेरी नजर पारखी है, एक झलक देख के पहचान जाता हूं हीरे को, और एक बार जब हीरे पसंद आ गए तो बचता है उन्हें तराशना, उसके अंदर के हुनर को बाहर लाना। डिजाइन्स वगैरह तो देखते रहेंगे, लेकिन पहले आपको हमारा ये टोकन एक्सेप्ट करना होगा। ये हमने आपके नाम कर दिए, और हाँ, ये हम आपसे वापस भी नहीं लेंगे। आपकी फ्रेंड संजना ने मुझे आपके बारे में बताया। कितना स्टूपिड है आपका हस्बैंड कि आप जैसी खूबसूरत औरत को तन्हा रख गया। सिंगल मदर है आप, 2 बच्चे हैं। जाहिर है कि आपको काम की जरूरत है, और आप जैसी औरतों की जरूरतें पूरी करना मेरा पैशन है। औरत की तन्हाई एक उदास खूबसूरती देती है, और ऐसे चेहरे को खिलते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आपके लिए, फॉर अवर न्यू बिगिनिंग। अब आप बताइए, आप मेरे लिए क्या कर सकती है? मैं आपको अंकल बोले जा रही हूँ, और आप कॉल मी नारंग। अंकल बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं। थोड़ा आप मेरा ख्याल रखें, और थोड़ा मैं आपका।
मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है, और मेरी जरूरत के लिए मुझे 1 लाख रुपए नहीं चाहिए। और रही बात आपको अंकल या नारंग बुलाने की, तो उसका जवाब तो मैं आपको अभी दूंगी। आपकी ये सूरत जरा आपका ऑफिस भी देख ले। मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस का। हेलो, नारंग एसोसिएट्स एम्प्लॉइज अंदर आके देखो। बॉस को उठाओ अपने। गिरे हुए तो पहले से थे, लेकिन आज ऐसे गिरे जैसे खुद से उठ भी नहीं पा रहे। क्या किया आपने? वही किया है जो हर औरत को करना चाहिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा। इस औरत की बातों का भरोसा मत करना, ये दिखती कुछ और है और है कुछ और। एब्सोल्युटली राइट। मैं दिखती जैसी हूँ वैसी तो हूँ ही नहीं बिल्कुल। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा ना कर सकूं। मैं इतनी नादान नहीं हूँ कि इंसान के रूप में भेड़िए को पहचान ना सकूं। क्या लगा था आपको मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है? मैं अकेली हूँ, कमजोर हूँ, मजबूर हूँ। मैं जितना नीचे गिरोगे मैं उतनी नीचे गिरूंगी। अंकल, आई रिपीट अंकल, मेरी फ्रेंड ने सिर्फ आपका नाम रेकमेंड किया था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कोई शौक नहीं था मुझे यहाँ आने का। और एक बात याद रखिएगा, एक औरत इतनी भी मजबूर नहीं होती है कि उसे कोई भी खरीद ले। पैशन आपका होगा, सिंगल मदर की हेल्प करने का, उन्हें निचोड़ने का। मैं वैसी नहीं हूं। मैं पैसों के लिए अपना जमीर नहीं बेचती। आई बात समझ में? बदतमीज घटिया आदमी। ये कंगन हमारे रिश्ते पर पीजी की मोहर है मिस्टर चड्ढा। मिस सैम, ये मॉम और बहू का रोल कुछ ज्यादा सीरियसली नहीं ले लिया तुमने? पर अब तो रात है, पार्टनर का रोल निभाना है। और वैसे भी कितने दिन हो गए चड्ढा से दूर रहते हुए। शुभ्रा बनने की गलती मत करना सर। नो, वो मां बन गई तो चड्ढा ने उसे छोड़ दिया। अगर तुम भी दिन रात ऐसे रोली की मां बनती रही ना, तो चड्ढा का मन भटक सकता है। नो वे, मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। हिस्ट्री रिपीट नहीं करूंगी। ये सैम का इश्क है, और इस इश्क में मैं नमक की कमी नहीं होने दूंगी। और इस सिलसिले की शुरुआत आज और अभी से होगी। काम हो गया? क्या कहा अंकल ने? हाँ, बात बनी? सारी टेंशन खत्म, काम बन गया। That's great. I'm so happy for you, शुभ्रा। मैंने कहा था ना, सब ठीक होगा। चलो, अब बहुत देर हो चुकी है और 12 बजने को है, तो मैं निकलती हूँ। हाँ, गुड नाइट ऋषि। गुड नाइट शुभ्रा। गुड नाइट।
ऋषि चल जल्दी से चेंज कर ले, फिर दूध पीकर सोना भी है ना, फिर तुझे आई कहानी सुनाएगी। ओके? मुझे दूध नहीं पीना। कैसे नहीं पीना? दूध तो तुझे पीना ही पड़ेगा, और आई भी पिएगी ना तेरे साथ। फिर हम दूध की मूछें निकालकर फोटो खींचेंगे और रोली को भेज देंगे। चल 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 मेरा गुड बॉय, आजा। मैं 20 तक काउंट करूंगी, तब तक मैं दूध बनाऊंगी और तू चेंज करके आएगा। जब से तुम्हारे इस कलाई में ये कंगन आया है ना, तुम चेंज हो गई हो सर। आज हम दोनों के बीच किसी को आने नहीं दूंगी मैं। कहाँ खो गई तुम? सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में, हम दोनों के बारे में। थैंक यू सर। वाई? रोली का दिल जीतने के लिए। पहले मेरा दिल जीता, फिर बीजी का, और अब मेरी बेटी का। यू नो व्हाट, तुम धीरे धीरे हम सबके दिल में छा गई हो। यू हैव बिकम द क्वीन ऑफ आवर हार्ट्स। पर एक शिकायत है तुमसे। वो क्या? रोली को अपना बनाना ठीक है, लेकिन इतना भी लाड प्यार मत दो उसे कि वो बिगड़ जाए। ऑफिस में पूरा दिन उसे खेलने देना इस तरह, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, थैंक यू मिस्टर चड्ढा। एक तरफ तारीफ करते हो और दूसरी तरफ कहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बिगाड़ रही हूं। क्यों? तुम बिगड़े क्या मेरे लाड प्यार से? वैसे बिगड़ तो गया हूं मैं। नो लाड प्यार, पहले जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो फिर मैडम, अलादीन का जिन आपके सामने हाजिर है, ऑर्डर दीजिए। जी जी हाँ, जो हुक्म मेरे आका। जो मांगोगे दोगे? बिल्कुल, whatever you ask for. तो तुम्हें तुमसे चुरा लो हजरत, बस हम दोनों, बीच में कोई नहीं, यहां तक की हवा भी नहीं। ऋषि का मन रखने के लिए कह तो दिया कि काम हो गया। कैसे लोग हैं। ऐसे होते अंकल।
सोच कैसे लिया कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हूँ? पैसों के लिए इतनी गिर सकती हूँ मैं? क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ऋषि ने सपना देखा है अपने आय के सक्सेसफुल होने का। मैं उसका सपना कैसे टूटने दूं?